तो गाइस चेंज करके आ चुके हैं हम और अब फेरों से पहले जो पूजा होती है पूजा कंप्लीट होती है। ब्रह्मा मुरारी स्तुतिहान्तकारी गानो सदेवो मैं भी शादी बनाया तुम क्या खा रहे के जैसे तुझको बनाया गया है। क्या कहा? पहले सितारों गलत वाला बजाया यार तुमने। गाइस ये लोकेशन है जहाँ फेरे होने हैं और स्टार्ट होने वाला है। जस्ट अभी दिखाता हूँ मैं फेरे की लोकेशन। तो ये है मेरे पीछे और जब फेरे होंगे तो दिखाऊंगा आप लोगों को फेरे। चुन्नू चुन्नू की नजरें बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया, बहुत मुश्किल है। सब बढ़िया सब बढ़िया। नोदिष्टयास्याः उदिविष्टोः अवीक्षः नो वृणोग्वन् राणः वैयाम। पता नहीं कौन सी रस्म इसमें दोनों लोगों की आंखें ढकाई जा रही है। ओम परमपिंड सर्वज्ञानसमितदेवभूमि वियोगा चलो ये भाई दोबारा से ये बोलते हैं दुल्हन का भाई इसमें खीर डाल रहे हैं और खीर हवन में डाल रहे हैं और ये हो चुका है दूसरा फेरा स्टार्ट। अब तीसरा फेरा स्टार्ट होने वाला है और अभी तक नहीं वही चल रहा है, वही चल रहा है। तो 4 फेरे कंप्लीट होने के बाद जीजा जी को बिठाई लगेगी और फिर चेन बनाई जाएगी। ये रस्म यहाँ की। तुम वो मंगल सूत्र दे देना उसके हाथ में ना। रुको रुको अभी पहले तो अब 5वां चक्कर हो रहा है फेरे का। और ये 6वां फेरा है। इसके बाद 7वां और आखिरी फेरा होगा। बत्ती चलाते हैं लास्ट फेरे के लिए यहाँ पे, इतना तो मुझे पता है। तो 7वें फेरे में दगड़ा दौड़ाई दी जाती है, तो इसके लिए दोस्ती रुकी हुई है। ये आटा के देखो, ये हम सांप की जगह 90 टका ले सांप है। ये आटा गए तो इनको ले जाएंगे।
ये हमको जान करे जल्दी दावड़ी थोड़ा दो चलो दगड़िया का है हमारे दो लाख हमारे रुपए दे दे तीनों का तोड़ाना क्या दगड़ियों को भी ले जाओ इधर ही खाना चाहने हमने क्या करना है पैसे चीटिंग हो रही है उधार फेस्ट मिली दे चलो मामी जल्दी दे दो रोल में बढ़ो मामी आगे बढ़ो जल्दी अरे अरे मिशन फेल हो गया कोई बात नहीं धन्यवाद 50 रुपए खुश रहो ये तुम्हारा है उनका पालन वो दोनों का होता है। 7 वचन होते हैं, उनका पालन दोनों को गृहस्थ जीवन में पूरा करती है कि मैंने विभिन्न पुण्य कर्मों के द्वारा, देखो इस शास्त्र बोल रहा है कि ये जन्म जन्मांतरों का साथ होता है। एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से एक दूसरे का साथ जुड़ा रहता है। मैंने विविध पुण्य कर्मों के द्वारा तुम्हें पति रूप में प्राप्त किया। सुन ले भाई, हैं ज्योति, हमेशा मेरे लिए नित्य पूजनीय हो। तुम मेरे लिए क्या हो? पूजनीय हो आज के बाद। और आप सदा वंदनीय हो। यदि आप यदा कदा तीर्थ यात्रा, आज के बाद भी कहीं तीर्थ यात्रा करोगे, व्रत करोगे, उद्यापन करोगे, पाठ पूजा, धर्म कर्म आदि धार्मिक अनुष्ठान कर्म करोगे, तो उसमें मैं आपकी क्या रहूंगी? सहभागी रहूंगी। यदि आपको उक्त मेरे वचन स्वीकार है तो मैं आपकी वामांगनी स्वीकार करता हूँ, नहीं तो अन्यथा मैं दक्षिण भाग में ही ठीक हूँ। स्वीकार है जी? स्वीकार है। स्वीकार है। अब तो इधर की उनकी तरफ बढ़ाओ, उधर से इधर बुलाओ। अब दूसरा वचन एक में मिलाओ। अब दूसरा वचन फिर लड़की क्या कहती है सुन लीजिए। वचन लड़की कहती है कि मेरी सदा आपसे ये प्रार्थना रहेगी। आज के बाद हम गृहस्थ जीवन में आ रहे हैं और मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि लोभ नहीं करना है। लोभ बस कोई गलत काम न करें आप जीवन में। रत्नमयी धातु युक्त अनेक विचित्र आभूषण का लेन देन मैं कोई गलदारी नहीं करना, ठीक है। अगर कोई रत्नमयी धातु कहीं पे देख दिया आपने तो उसमें लेन देन में गड़बड़ नहीं करना। यदि वो विवादित जड़ है, ये जो है ना धातु सोना इत्यादि जो रत्नमयी हैं, हीरा मोती, ये जो है विवादित जड़ हैं, विवाद के जड़ हैं। जिससे कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उसी प्रकार आज के बाद आपको भी अपने ससुराल में भी पूरा वैसे ही ध्यान रखना और सत्कार करना होगा। आज के बाद हमारे परिवार का भी आपको सत्कार करना होगा तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान करते हुए ईश्वर के भक्त हर हमेशा बन के रहना। आप हर हमेशा ईश्वर के प्रति भी, आप गृहस्थ जीवन में आ रहे हैं तो भगवान के प्रति भी आपकी आस्था भक्ति बनी रहे। यदि आपको ये स्वीकार है तो मैं आपकी वामांगरी स्वीकारती हूँ, नहीं तो अन्यथा दक्षिण भागी में ठीक हूँ। स्वीकार है? स्वीकार है। अच्छा, बढ़ाते रहो। तीसरा वचन फिर लड़की कहती है कि मैं तीसरा वचन मांगती हूँ। हे स्वामी, तुम्हारे साथ परिवार के लिए यौवन बुढ़ापे विभिन्न अवस्थाओं में जो इच्छित होगी। अभी तो हम जवान हैं, यौवन बुढ़ापा जीवन में सबका आता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि अभी जवानी में ठीक ढंग से रहे और बुढ़ापा में
मेरे प्रति आपका स्नेह कम हो जाए, ठीक है। यौवन आदि जो अवस्थाएं हैं और मेरे जीवन पर्यंत आपको मेरे इच्छित होकर उसका सदा प्रदान, जो मेरी अगर इच्छा होगी तो उसको भी आपको प्रदान करना होगा। यदि तुम परिवार में यदि पशु आदि गाय आदि की भी सेवा करनी होगी तो हम दोनों को मिलकर उसकी सेवा करनी है। पहले गाय रखते थे, हम गोबर भी कुछ भी निकाल, दूध निकाल, गोबर निकाल। धर्म का अपने गृहस्थ धर्म जीवन का निर्वाहन करोगे। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपकी मांगी स्वीकार की हूँ। स्वीकार है साहब जी? अच्छा स्वीकार है, नाम मिलेगा। आगे बढ़ते रहो। चौथा वचन फिर लड़की कहती है देख लो, और गृहस्थ जीवन के लिए दोनों के लिए उतार चढ़ाव आता रहेगा। गृहस्थ जीवन जो है इसमें कुछ सुख है तो कुछ दुख भी है, लेकिन सुख दुख में आपको हर हमेशा धैर्य और शालीनता से रहना पड़ेगा और वहाँ पे वीरता का प्रभाव दिखाना, अपनी वीरता का धैर्यवान बना के रखना होगा। अपने व्यवसाय में आय और व्यय धन दान देकर मेरी मंत्रा से निवेश, कहीं पे आपने कुछ खरीदना हो या बेचना हो तो उसमें मेरी भी आज्ञा, मेरे भी बातें उसमें रखनी होगी। यदि आपको स्वीकार है और अपने परिवार का जो सामंजस्य भार है उसको एक प्रतिज्ञा करते हुए आपको संभालना होगा। यदि आपको यह वचन मेरा स्वीकार है तो मैं आपकी मांगनी स्वीकार कीजिए। बताओ जी, स्वीकार है? बढ़ाते हो हाथ आगे। और अब पांचवा वचन लड़की कहती में किसी मंगल कार्य, हमारे भाई के घर में कोई मंगल कार्य हो रहा हो, गीत आदि मंगल कार्य, संगीत आदि, और मैं वहाँ चले जाऊंगी तो तुम उसमें मेरा हर हमेशा सहयोग और समर्थन आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं। यदि आप जन कल्याण हेतु लोक हित में कहीं पे मंदिरों के लिए आप दान पुण्य कर रहे हैं और लोक हित में आपने ब्याह लगाया कहीं पे, तो उस अनुष्ठान में भी मैं आपकी सहभागी रहूंगी। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपकी मांगनी स्वीकार करती हूँ। स्वीकार है? स्वीकार है, बिल्कुल। थोड़ा छठवां वचन लड़की कहती है, वचन लड़की क्या कहती है? यदि कभी मैं भूलवश आपके प्रति अप्रिय वाक्य बोल दिया मैंने तो आप मेरे क्या हो? स्वामी हो। स्वामी किसको बोलते हैं? जो पालन करता होता है, वही हमारा आज के बाद आप ही मेरे स्वामी हैं, मेरे पालन करता है। तो कभी मैंने अप्रिय वाक्य आपको बोल दिया तो आपने अपने सेवक समझ के मुझे क्षमा करना होगा। मेरे अपराध को क्या करोगे? क्षमा कर दोगे। यदि मैं अपनी सखियों के साथ या अन्य स्त्रियों के साथ कहीं उनके बीच बैठी हूँ तो वहाँ पर आप सबके सामने मेरा कभी अपमान मत करना है। कहाँ पे? जहाँ पे अपनी सखियों के साथ, बंधु बांधवों के साथ बैठा हूँ। घर में आके आप समझा सकते हैं, लेकिन सभा के बीच आपको कभी मेरा अपमान नहीं करना होगा। यदि कहीं पे जुआ आदि अन्य किसी प्रकार के दुर्व्यसन चल रहे होंगे तो वहाँ आपने जाना भी नहीं, उसका एकदम परित्याग करना। उससे हर हमेशा आपको कहाँ रहना है? दूर रहना है। यदि आपको ये मेरे वचन स्वीकार है तो मैं आपकी मांगनी स्वीकारती हूँ। स्वीकार है? स्वीकार है, बात ठीक है। अब सातवां वचन फिर लड़की कहती है। लड़की क्या कहती है? मैंने होम मतलब हवन
यज्ञ कर्म आदि में विवाह कन्यादानी और व्रत उपासना से आंचल ग्रंथि करी है। आपके साथ बलवन जो आंचल ग्रंथि करी है मैंने है, आपकी संगनी होगी। इसके कर्म करने से मैं आज के बाद आपका मेरा एक संग, एक मन, एक चित्त, एक बाणी, आपकी संगनी हो गई हूँ, जिसमें कि मैं आपका आधा पुण्य ग्रहण कर लूंगी। आप कोई पुण्य करेंगे तो उसमें मेरा आधा भाग है। और ये भी कह रही देखो साथ में ये है, किंतु मैं अपने पाप का आधा भाग तुम्हें प्रदान कर दूंगी। मैं पाप कर्म करूंगी तो उसका भी आधा भाग तुम्हें लेना होगा, आधा भाग तुम्हें प्रदान। यदि उक्त प्रमाणिक वचन स्वीकार हो, तथापि आज के बाद आपको पराई स्त्रियों को, बहनों को माता पिता बहन के तुल्य देखना होगा। यदि आपके जीवन में कोई काम, दूसरी कामनी है तो उसका परित्याग करना होगा और मुझे ही पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा। और अन्य को आज के बाद आपको माता और बहन तुल्य आपको उनको देखना होगा। मुझको प्रौढ़ अवस्था के मनोहर सुंदर मानने वाले हो। आपको यदि आप इन वचनों को स्वीकारते हो तो मैं सप्तदीपदान मुझसे 7 कदम चलने का अनजान लोगों से आजीवन मित्रता करता हूँ। मैं आपके बाद आजीवन तक, जब तक मेरा जीवन है, मैं आपका पूरा जीवन संगनी रहूंगी। ये स्वीकार है? तो मिला दो सारा। अब ये तो था ज्योति की तरफ से। अब आयु, हाँ आयु तो है, आयु आशीष कह रहा है, ठीक है आपने तो 7 वचन कह दिए, लेकिन मैं 7 वचनों का एक ही वचन कहूंगा, सुन लीजिए। यदि आप मेरे चित्त के अनुसार चलते रहोगे, मदीय चित्तम गतां चित्तम, और सदा मेरी आज्ञा का पालन करते रहोगे, अपनी पतिव्रता धर्म में हर हमेशा निष्ठ रहोगे, सदा परायण रहोगे, और पहले अपने जो स्त्री का धर्म है उसका पालन करते रहोगे, कुटुंब को सदा सुख देने वाली प्रिय वाणी बोलोगे। घर में क्या बोलना है? प्रिय वाणी। और क्रोध आलस्य को सदा के लिए परित्याग करना होगा। जब मैं प्रदेश में रहूं तो कीड़ा आमोद प्रमोद उवाटन प्रदर्शनीय श्रृंगार आदि, आपको सिर्फ श्रृंगार ज्यादा मेरे लिए ही करना है, अन्यथा के लिए अति प्रक्रिया अति स्वीकार करके उक्त सभी कार्यों में तुम सदा सुख दुख को घर के अंदर ही भोगते। दुख घड़ी विचलित सुख, आपको दुख सुख में जैसे आपने कहा विचलित नहीं होना है, धैर्य लेके अपना वीरता से आगे बढ़ना है। यदि आपको यह मेरे वचन पूरे हैं तो मैं आपके सारे वचनों का हर हमेशा पालन करता रहूँगा। स्वीकार है? सब कटा सब कटा कर बना दो। अब ऐसा है, और दोनों ने वचन लेना है, मम व्रतम, दोनों ने वचन ले लिया, मम व्रतम, दोनों ने व्रत ले लिया। व्रत माने होता है संकल्प। अनुचित्तम, आज के बाद एक मनसा एक चित्तम एक वाणी, दोनों का एक मन और एक वाणी, दोनों ने हाथ पकड़ के और सामने सामने स्थान परिवर्तन करना। दोनों पकड़ो हाथ, खड़े उठ जाओ, सीधा पीठ पर कोण है, सामने एक दूसरे को देख के स्थान परिवर्तन करो। चलो चलो जी बैठ जाओ अपनी आप। अब दो जी सिंदूर निकालो। ओम श्री लक्ष्मी शब्दनाम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि
ऑफिशियल भाभी, सॉरी ऑफिशियल मामी। दो बार दोबारा दो। और वही दे दे तो डिब्बी उसमें निकालना। गाय का बनाते गोदान ना भी कह रहा हूँ फिर काम कैसे करा दे तो गाइस फेयर हो चुके हैं कंप्लीट और फेयरों के बाद अब दूल्हा दुल्हन ले रहे हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद। इसमें मेरा कोई काम नहीं है, लेटते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको टाइमिंग क्या होगा। अब गोदान होगा, अगर गोदान तक हम उठ जाएँ तो कहानी ख़त्म हो गई। अब बल पांडे सो गए रूम पे।